लखीमपुर खीरी में नगर पंचायत कस्बा खीरी के खानिया टोला समेत कई मोहल्लों में इन दिनों जलभराव की समस्या गंभीर बन गई है। मोहल्ला शेख सराय और उसके आसपास जो पट्टी रामदास है, सड़कें हैं और इसके अलावा गलियों में महीनों से गंदगी जमी है, पानी का अंबार लगा हुआ है और इससे लोग परेशान हैं और अब ये पानी लोगों के घरों तक पहुंचने लगा है। रिपोर्ट देखिए। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर पंचायत प्रशासन इस पर क्या ठोस कार्रवाई करता है और जल निकासी की समस्या का समाधान करता है ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। HNN 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। हमने आज आपको लखीमपुर की दिखाई, जहां पर जलभराव की समस्या इतनी ज़्यादा है कि भाई जनता ने जो है बिल्कुल अब सरकार और प्रशासन के लोगों पर तीखे आरोप लगा डाले। मोहल्ला शेख सराय, पट्टी, तमाम जो मोहल्ले हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जलभराव की समस्या है, जनता उससे परेशान है। और लखीमपुर खीरी का खानिया टोला ये क्षेत्र है जहाँ पर जलभराव की समस्या इतनी ज़्यादा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, पानी भरा हुआ है, सड़कों पर आने जाने की जो दिक्कत हो रही है, स्कूल से बच्चे आते हैं वो निकल नहीं पाते हैं। मोहल्ला शेख सराय और पट्टी रामदास में सड़कों का ये हाल है, किस तरीके से पानी भरा हुआ है, लोगों का क्या कहना है वो भी हमने आपको सुनवाया। गलियों में महीनों से ये पानी भरा हुआ है, नाले का गंदा ये पानी है और सड़कों पर ये पानी आकर जम गया है जिससे लोग फिसल रहे हैं और लोगों का जीना मुहाल हो गया। स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो उनके डरने का, फिसलने का लगातार खतरा बना रहता है। जलभराव की वजह से बीमारियों के संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ गया है। इसके अलावा दोनों मोहल्ले जो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार इनकी तस्वीर आपके सामने है, किस तरीके से पानी की व्यवस्था नहीं है, निकासी नहीं हो रही है और परेशान मोहल्ले वासियों ने कई बार खीरी नगर पंचायत में इसकी शिकायत भी की, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। जैसा कि अभी आपने सुना, जो वहाँ की क्षेत्रीय जनता है उन्होंने भी बताया कि रोज़े के टाइम पर कितनी दिक्कत होती थी, नमाज़ पढ़ने के लिए जब लोग जाते थे तो उन्हें कितनी समस्याओं का वहाँ पर सामने करना पड़ता था और इसके अलावा अब तक इसका कोई स्थायी समाधान प्रशासन, शासन के लोग नहीं निकाल पाए। पहले ये पानी तालाब में गिरता था, घरों का पानी, लेकिन अभी सड़कों पर बह रहा है। इसकी क्या वजह है, ये तमाम चीज़ें अभी जानेंगे, समझेंगे। हमारे सहयोगी जिन्होंने रिपोर्ट तैयार की है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ग्राफिक्स के ज़रिए आपको कहाँ का ये मामला है, क्यों जलभराव हो रहा है और क्या परेशानियां हो रही हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं और क्या अधिक डिटेल में इसकी समस्याएं हैं, क्या इसकी जड़ है। हमारे साथ सहयोगी भी जुड़ेंगे, क्षेत्र की जनता भी जुड़ेगी और हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो नगर पंचायत के ईओ हैं या फिर जो अध्यक्ष हैं, क्षेत्र के बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी हम बात करें। तो फिलहाल आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर खीरी से, जहाँ पर जलभराव की समस्या इतनी ज़्यादा है कि जनता उससे परेशान हो गई है और स्कूली जो बच्चे हैं उनका निकलना मुश्किल हो गया। आम लोग जो है यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। लखीमपुर खीरी के हनिया टोला में जलभराव की समस्या काफ़ी समय से बनी हुई है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन शेख सराय और पट्टी रामदास में कोई हालात फ़िलहाल बदल नहीं रहे हैं और ना ही लगता है कि कोई बदलाव के आसार फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। तो सड़कों पर गंदा पानी जो है वो जमा है। स्कूल के बच्चे जब आते जाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कत परेशानी होती है आने जाने में। जलभराव की वजह से बीमारियों का खतरा लगातार बन रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं और अब तो आगे गर्मियों का सीज़न भी है जिससे तमाम तरीके के जो मच्छर हैं वो पैदा होंगे और उसके बाद लोग जब बीमार होते हैं तो फिर सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं और फिर बीमारी के बाद सरकार, प्रशासन के लोग जागते हैं। तो सवाल यह है कि उससे पहले आखिर तैयारियां क्यों नहीं की जाती जब लगातार इस तरीके की शिकायतें और रिपोर्ट्स लगातार मीडिया में दिखाई जा रही हैं। तो सवाल प्रशासन के लोगों पर भी है कि आखिर यहाँ पर कार्रवाई कब होगी, कब इस पानी की निकासी होगी, इसका स्थायी समाधान कब निकाला जाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बहुत अहम है। और जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि भाई गंदा पानी जब जमा होता है तो लोगों को कई तरीके के संक्रमण और संक्रमित बीमारियां जो हैं वो फैलने का डर बना रहता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कब तक तस्वीर बदलेगी लखीमपुर खीरी की और जलभराव की जो ये समस्या है इससे निजात कब तक लोगों को मिल पाएगी, ये एक अहम सवाल है। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, आपने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें हमने लगातार देखा, लोगों को सुना भी है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले ये पानी तालाब में जाता था लेकिन अब ये पानी सड़कों पर बह रहा है। इसकी कोई ठोस वजह निकलकर सामने आ रही है?
जी। जो जल निकासी बाधित है और जिसके चलते अब लोगों के जो घरों का पानी है वो सड़कों पर भरने लगा है। इसके अलावा जो पट्टी रामदास की सड़क है उस पर भी पानी भरा हुआ है। इसके अलावा जो गलियों मोहल्ले के गलियों की गलियां हैं वो भी पानी से, गंदे पानी से लबरेज है। तो कहीं ना कहीं जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वहाँ के लोगों का कहना है कि वर्षों पहले एक शेख सराय मोहल्ले में तालाब हुआ करता था, उस तालाब को पाड़ दिया गया, जिसके बाद से अब ये समस्या उत्पन्न होने लगी, क्योंकि जल निकासी पूरी तरीके से बाधित हो गई। आप समझ सकते हैं कि कस्बा खीरी के 3 मोहल्ले, यानी कि सैकड़ों आबादी के लोग जल भराव से जो है परेशान है और लगातार नगर पंचायत से मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले में जब नगर पंचायत से जब मांग की है कि जल जल निकासी जो जल भराव की समस्या है वो खत्म कराई जाए, तो अब खत्म कैसे हो सकती है? जिस तरीके से तालाब में पानी जाया करता था, अब वो तालाब पड़ चुका है। अब लोगों के सामने समस्या खड़ी हुई है। फिलहाल नगर पंचायत की तरफ से तालाब जिन लोगों ने पाटा है उनको नोटिस भी दी गई है, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि तालाब वहां पर था और उस पर पानी जाया करता था। लेकिन अब वहां पर जो तालाब पटा हुआ है, इसके चलते पानी जो है निकल नहीं पा रहा और लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ जी। है। जी। शहनवाज, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि भाई जो तालाब था पहले उसमें पानी जाता था, लेकिन अब उस पर कब्जा हो गया है, नोटिस भी दिए गए हैं कब्जा मुक्त कराने के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कब्जा हो रखा है तो जब कब्जा कर रहे थे लोग, तब प्रशासन के लोग क्यों नहीं जागे? और तब लोगों को नहीं लगा कि अगर तालाब पर कब्जा हो गया तो भाई फिर पानी जाएगा कहाँ? तो ये समस्या तो क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही पैदा की गई है, क्योंकि कब्जा करने वाले लोग भी वहीं के रहने वाले होंगे। शहनवाज, आपको आवाज आ रही है? शहनवाज, आपको आवाज आ रही है? शहनवाज, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब तालाब पर कब्जा हो रहा था तब लोग क्यों नहीं जागे? तब लोगों को पता नहीं था कि भाई कल तालाब अगर कब्जा हो गया, ये पट गया, तो फिर पानी जाएगा कहाँ? तो क्या लोगों के द्वारा खुद ही समस्या पैदा की गई है? देखिए, बिल्कुल आज से 10 साल लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि 10 साल पहले का मामला, लगातार लोगों ने आवाज उठाई थी। आपको बता दें कि जब तालाब की पटाई हो या इस तरीके के जब मामले होते हैं तो बड़े स्तर पर होते हैं, क्योंकि इसमें तहसील प्रशासन की भी मिलीभगत होती है। हालांकि निचले स्तर पर लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन आवाज उनकी नहीं सुनी जाती और उसको पार किया गया। अब जो समस्या खड़ी हुई है, अब जब समस्या खड़ी हुई है तो वही नगर पंचायत उस व्यक्ति को नोटिस देता है और नोटिस देकर ये कहता है कि वहां पर जो तालाब है उसको खुदवाया जाए। फिलहाल अब इस पूरे मामले में नगर पंचायत की तरफ से नोटिस भी दी गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी। फिलहाल वहां के लोगों का आरोप, तो जो शहनवाज जी, सड़कों का घरों ठीक है, चलिए आप बने रहिएगा। शहनवाज हमारे साथ लक्की मिश्रा समाज सेवी हैं, कस्बा खीरी से, वो भी जुड़ गए हैं। तो लक्की मिश्रा जी, पहले तो बहुत स्वागत एचएनएन पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप जी, लोगों तो का लक्की भी। जी, पानी भरा हुआ है, हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है, स्कूल जाने में बच्चों को दिक्कत होती है। तो क्या ठोस वजह इसकी आप मान रहे हैं, इसके पीछे का कारण? के पीछे केवल एक ही कारण है, हमारे कस्बे में जो पूर्व में जो तालाब दर्ज थे वो सब पाट दिए गए। उनको कहीं ना कहीं लोगों ने उसका इस्तेमाल कर लिया। वजह कस्बे में कहीं भी पानी की निकासी नहीं रह गई हमारे यहाँ, जिस वजह से पूरे कस्बे में नालियाँ हमारे बजा रहे हैं। कोई का निराकरण नहीं निकल पा रहा है। जनता हमारे यहाँ के बिल्कुल परेशान चल रही है। मच्छरों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी, तो लक्की जी, अब ये बताइए कब्जा करने वाले लोग कौन हैं, और जब वो कब्जा कर रहे थे तो क्या उसकी शिकायत नहीं की गई? नहीं, कब्जा करने वाले लोगों को तो मौका मिला कब्जा करने का, वरना तो तहसील प्रशासन है, नगर पंचायत प्रशासन है, इन सबको खुद ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे यहाँ तालाब पहले से दर्ज है, इस पर अगर कोई अवैध निर्माण होता है, कोई भी हो तो उसका इन लोगों को संज्ञान में ले करके उसको बचाव खुद ही करना चाहिए। स्वतः संज्ञान इन लोगों को इतना तो लेना ही चाहिए क्योंकि पहले से तालाब दर्ज है हमारे यहाँ, वो कोई और कब्जा ना कर सके या उसका कोई निर्माण अवैध ना हो। तो मिश्रा जी, अब ये बताइए, कुछ सारा तालाब थोड़ी कब्जा हो गया, कुछ हिस्सा जो है बचा होगा, तो उसकी खुदाई करा लीजिए वहां पर। नहीं, इसके लिए प्रशासन ही है जिम्मेदार भाई। आम आदमी अगर झगड़ा करेगा तो फिर अपना कैसे चलाएगा? प्रशासन को इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, झगड़ा नहीं करना है ना। तो अब ये बताइए, किसी को क्या लिखित में तमाम चीजें दी गई हैं? कोई सुनने कहने वाला है नहीं वहां पर? हजारों न्यूज बहुत चलती हैं, आपके पत्रकार भाई हैं बहुत सारे, वो रोज ही चलाते हैं कि ये तालाब पड़ गया, वो तालाब पड़ गया, लेकिन कोई भी लेने वाला नहीं है।
तो आपके क्षेत्र के जो विधायक करेगा हैं तो प्रशासन ही। जी। भाई आम आदमी क्या कर सकता है? आम आदमी केवल सूचना दे सकता है, बता सकता है। जब प्रशासन खुद आंख बंद कर लेगा तो आम आदमी करेगा क्या? तो क्या मिश्रा जी, जब शिकायतें होती हैं कोई निरीक्षण करने के लिए भी नहीं पहुंचा? अब देखिए, इस तालाबों की खुदाई के लिए तो सरकार बहुत लंबा चौड़ा बजट भी जारी करती है और काफ़ी लंबे प्रोजेक्ट सरकार गाँव तक भी चला रही है। तो मैं तो तस्वीरों में देख रहा हूँ किस तरीके से कूड़ा और गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है। असल में है क्या, प्रशासन क्या, सरकारें बहुत ध्यान दे रहे हैं इस चीज पे, लेकिन जो नीचे का आदमी है, निचले पायदान पे जो काम कर रहे हैं, वो ऊपर सही जानकारियां नहीं दे पाते। जी। या कह लीजिए कि कुछ भी गठजोड़ बना ले या कुछ भी कर ले, लेकिन वो ऊपर सही चीजें नहीं पहुंचाते हैं, जिस कारण ये सब अनियमितताएं होती चली जा रही हैं। जी। तो क्षेत्र के जो नेता हैं, क्या कभी उनसे शिकायत की गई? कोई विधायक, सांसद, वही नगर पंचायत के अध्यक्ष होंगे, सभासद होंगे? अब शिकायत तो करता ही रहता है हर आदमी, लोग ट्विटर पे भी डालते हैं, इधर उधर कुछ जन सुनवाई में भी लोग देते हैं, लेकिन जी। उसका कुछ वो हो नहीं पाता है। ठीक है, चलिए मिश्रा जी, आपका बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। शहनवाज गौरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शहनवाज, अब देखा आपने किस तरीके से मिश्रा जी कह रहे हैं भाई शिकायतें भी करते हैं और सरकार तो लंबा चौड़ा बजट भी जारी कर रही है तालाबों की खुदाई के लिए, तो फिर समस्या कहाँ बनी हुई है? तालाब की खुदाई आखिर क्यों नहीं हो रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार लोग मांग कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। अभी हाल ही में जब नगर पंचायत की तरफ से नोटिस दी गई तो ये जानकारी मिली कि जिस व्यक्ति को नोटिस दी गई थी उस व्यक्ति ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। उसका साफ तौर पर कहना है कि ये हमारी निजी प्रॉपर्टी है, और जबकि नगर पंचायत के अभिलेखों में बाकायदा नाम दर्ज है। तो कहीं न कहीं नगर पंचायत की एक बड़ी लापरवाही है और राजस्व विभाग की टीम है। अभी हाल ही में जब नोटिस दी गई थी उसके बाद जब यहाँ पर लेखपाल भी पहुंचे थे और मौके पर जेसीबी भी पहुंची थी, तो लोगों को ये आस लगी थी कि यहाँ खुदाई होगी और फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएगी और जल निकासी जो जल निकासी बाधित है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां पर जब जेसीबी पहुंची उसके कुछ करीब आधे घंटे बाद जेसीबी और तहसील लेखपाल है, क्षेत्रीय जो लेखपाल है और नगर पंचायत की प्रशासन टीम वहां से बेरंग वापस लौट आई। तो कहीं ना कहीं जो नगर पंचायत है उस पर तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर है अधिशासी अधिकारी विनीत कुमार जिसने उनको इस पर पूरी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। इस पूरे मामले में जब एसडीएम से बात की तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि हम बहुत जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे। तो आपको बता दें कि कई महीनों से लोग पीड़ित हैं, लोगों के लिए समस्या बनी हुई, ठीक क्योंकि है। संक्रमण फैलने का ठीक खतरा है, है, क्योंकि काला गंदा पानी सड़कों पर जमा हुआ गुफरान लोगों के अहमद भी लिए जुड़ गए हैं जो बड़ी नगर समस्या पंचायत पैदा अध्यक्ष कर रहा है। हैं। जी ठीक है, शहनवाज बने रहिए हमारे साथ। गुफरान अहमद नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो जुड़ गए हैं। तो गुफरान अहमद जी, अब आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ पर तमाम समस्याएं हैं। आपको क्या लगता है समस्या की जो वजह है, क्या जड़ है, और जो हो रही है उसको अब तक क्यों उसका समाधान नहीं हो पाया है? जी, पहले ये बात तो ये है कि हम थोड़ा सा संशोधन कर दें जी, कि हम पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व एक्स ठीक है चेयरमैन हैं। जी जी जी। तो बाकी जो जिस समस्या के बारे में आप बता रहे हैं और अभी शहनवाज साहब जैसा कि बता रहे थे, कस्बा खीरी जो कि कमोबेश 70-80 हजार आबादी का कस्बा है और कस्बे की 70% आबादी का पानी पूरा ये खीरी टाउन का जो सदर चौराहा, मेन चौराहा है, इस चौराहे से होते हुए और पट्टी रोड पर जाता है। पट्टी रोड पर जो जाता है, एक साइड में मोहल्ला हनिया टोला और पट्टी है और एक साइड में मोहल्ला शेख सराय है जी। और इन तीनों मोहल्लों का पूरा पानी जाकर और आगे जो है रुक जाता है। रुक इसलिए रहा है कि इससे पहले एक तालाब था और जो ये पानी नालों से जाता था ये तालाब में गिरता था, लेकिन अब ये कई साल हो गए और तालाब पाट दिए गए हैं। तालाब के पाटने से अब ये पानी उधर जा नहीं रहा है और सब सारा ओवरफ्लो होके और सड़कों पे भर रहा है। काफी दुश्वारियां हैं, बल्कि एक तरह से कहा जाए कि शेख सराय जो मोहल्ला है, शेख सराय मोहल्ला और कुछ वो पट्टी का इलाका है, कई मकान, शायद दर्जनों मकान होंगे जिनके चारों तरफ सारा पानी भरा हुआ है जी। अगर बारिश हो जाती है तो बारिश के मौसम में तो पूरा पट्टी रोड जो मेन रोड है, जो सदर चौराहे से मोहल्ला पट्टी और आगे कई गांवों तक जाता है, पूरा भर जाता है, निकलना ही बंद हो जाता है।
तो ये समस्या पैदा हुई है नहीं तालाब के गुफरान जी, देखिए फाटने से। समस्या है, अब समाधान भी है कुछ, इसका अधिकारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो मौजूदा नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अगर मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष अगर इस पर तवज्जो दे रहे होते, या तालाब जब पटा है, तालाब पाटा गया, इस पे जो भी तत्कालीन अध्यक्ष थे वो अगर तवज्जो देते और तालाब पटने से रोकते, तो ये समस्या नहीं होती। अब मौजूदा वक्त में वो जो भी अध्यक्ष हैं वो पूरी तौर से एक तरह से गफलत कर रहे हैं, और इस समस्या का समाधान करने के लिए ना उनकी तरफ से, और उनकी बात क्या की जाए, जो अधिशासी अधिकारी महोदय हैं वो भी इस पर कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस मामले को जिला प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी बताया गया है, मीटिंग्स भी हुई हैं इस सिलसिले में, उसमें भी ये इशू उठाया गया, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकला है। समस्या बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है, और सबसे ज्यादा जो परेशान है वो आम आदमी परेशान है, जिनके मकान हैं उस इलाके में, उनके घरों में पानी भर रहा है, रास्ते बिल्कुल एकदम एक तरह से बंद हो गए हैं। ठीक है, तो ये बताइए गुफरान जी कि भाई जितना कब्जा हो रखा है वो ठीक है, उनको नोटिस दीजिए, खाली कराइए, सरकारी ज़मीन है, और जितना खाली बचा है, कुछ थोड़ा बहुत खाली तो बचा होगा ना तालाब, तो उसकी खुदाई करा दीजिए वहाँ पर, ऐसा नहीं हो सकता कुछ? अब इसमें ये तो जो मौजूदा वक्त में नगर पंचायत खीरी का प्रशासन है और जो जिला प्रशासन है उसके अख्तियार की बात है। वो अगर वो चाहें तो एक दिन भी नहीं लगेगा इस समस्या को दूर करने में, समस्या का समाधान करने में। जी। इस सिलसिले में एसडीएम जो सदर एसडीएम हैं, अभी उनसे भी बात हुई थी, तो उन्होंने अधिशासी अधिकारी को आदेशित किया था, और एक रिपोर्ट भी नायब तहसीलदार लखीमपुर, उन्होंने एक रिपोर्ट भी अधिशासी अधिकारी को दी थी, और अधिशासी अधिकारी पर एक तरह से उन्होंने इल्जाम ये आयद किया था कि हमने तो रिपोर्ट इनको दे दी थी और इन्होंने जो तालाब पाटा गया है उसको खुदवाया नहीं है। लेकिन उसके बाद में उसके दूसरे तीसरे दिन के बाद वो एक मशीन पहुंचती है, जेसीबी मशीन, और थोड़ा बहुत कहीं कुछ गड्ढा वड्ढा खोदा, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ जो उसको छोड़ दिया गया। जी। पूरी तौर से गैर जिम्मेदारी, पूरी तौर से लापरवाही है। ठीक है, चलिए आपका शुक्रिया गुफरान अहमद जी, आपने अपनी बात रखी है, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष खीरी। शहनवाज हमारे से भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शहनवाज, अब देखिए कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, प्रशासन चाहे तो कर सकता है, तो आपने अधिकारियों से बात की, क्या लग रहा है किस समस्या का समाधान अधिकारी करेंगे? शहनवाज, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अधिकारी हैं उनको लेकर के लोग कह रहे हैं कि भाई उनसे शिकायतें की गई है, वो चाहे तो एक दिन में खुदवा देंगे, तो आपको लगता है कि अधिकारी जो है उनकी मंशा नहीं है, या फिर वो चाह नहीं रहे हैं, या फिर कुछ और कहानी चल रही है? देखिए, बिल्कुल अधिकारियों की तरफ से लापरवाही की जा रही है, क्योंकि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से आज जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमने आज राजस्व विभाग को एक रिपोर्ट भेज दी है और यहाँ पर पैमाइश कराई जाएगी, और पैमाइश कराने के बाद चीजें साफ हो पाएंगी, क्योंकि वो जो तालाब है और जिसको नोटिस दी गई उसका कहना है कि ये मेरी प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी है। फिलहाल ये जांच का विषय है, प्रॉपर्टी किसकी है, तालाब है या नहीं है। चलिए ठीक है शहनवाज, आपने ये रिपोर्ट तैयार की और जनता की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुंचाने का आपने काम किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया शहनवाज आपका। तो अब सवाल यही है कि आखिर खीरी की इस जल भराव की समस्या का समाधान सरकार और प्रशासन के लोगों पर क्या है और कब तक इस समस्या का समाधान होगा। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।